ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कितनी सुंदर आज की तपस्या जो बाबा ने करवाई है। सत्यता सबसे ज्यादा आवश्यक भी है। रियलिटी हमारी अपनी। आज की तपस्या तो हम सब बच्चे करेंगे ही। आज से जो क्लास है, आज बाबा ने कहा, बाबा के वाक्य में आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज 23 मार्च का 2022 का जो बाबा ने मैसेज दिया है वो मैं आप सबको शेयर करती हूँ आप सबके साथ। बाबा कहते हैं, बच्चे अब वह समय आ गया है जब आप बच्चे पिता समान बन, पिता अर्थात परमात्मा शिव बाबा के समान बन विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी और साथी बने। पिता के कार्य को संपन्न करें, अपना नया राज्य लाओगे। बाबा कहते हैं अब वो समय आ गया है। हम लोग ने बाबा को संकल्प लिया है ना उनके सामने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देने का। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अब समय है कि आप उस कार्य को कीजिए, अपने अंदर जो परिवर्तन है उसे संपूर्ण कीजिए, बाबा के साथी बन जाइए, सहयोगी बन जाइए, उनके कार्यों को संपन्न करें, अपना नया राज्य लाओगे ना। बाबा पूछ रहे हैं, लाना है ना, तो उसके लिए कार्य भी शुरू कर दीजिए। जिसमें एक आज एडिशन और हुआ है सत्यता का। जब उसको हम धारण कर लेंगे तो हमारी ही राह बहुत आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, जैसे बाबा पिता बन आप बच्चों की पालना करते हैं, टीचर बन सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, और सदगुरु बन सबको साथ ले आते हैं। मतलब पिता के साथ हर संबंध हमने बनाया है ना अपना, वो ही हमारे माता पिता हैं, वो हमारी पालना करते हैं। और टीचर हैं जिन्होंने हमें सृष्टि चक्र ड्रामा साइकिल का जो सारा सीन समझाया बाबा ने, उसकी सत्यता बताई है। और सतगुरु भी हैं जो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। बाबा चाहते हैं ना कि बाबा के सभी बच्चे बाबा की समझाने को समझकर बाबा की उंगली पकड़ हर मुसीबत से पार हो जाए। बाबा तो कहते हैं ना, बस पहला हिम्मत का कदम आप बच्चे उठाइए। पहला कदम आपका, बाबा तो संग है ही, पर वो पहला कदम तो हमें उठाना पड़ेगा ना अगर उनकी मदद लेनी है तो बाबा कहते हैं कि हर रिश्ता जब हम बाबा से निभा रहे हैं तो इसी तरह बाबा कहते हैं आप बच्चों की मंशा इतनी शुभ भावना, शुभ कामना अर्थात प्रेम और रहम से भरपूर हो कि हर आत्मा आपसे अपनेपन का और असीम सुख शांति का अनुभव करें। बाबा कह रहे हैं कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा समान है ना, सभी पिता समान। तो हम सबके अंदर सभी के प्रति, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, प्यार, दया, प्रेम सब कुछ हो। और इतना हो, मतलब हम लोग इतने इन चीजों से भरपूर हो कि हर आत्मा जो भी हमसे मिले, बाबा कहते हैं कि जो भी आपसे मिले उसे अपनेपन का और असीम सुख शांति का अनुभव हो। बाबा ने कितनी दफा हमें समझाया नहीं, अपने आप को भरपूर कर लीजिए, क्योंकि जो आपके पास होगा वही तो आप देंगे, वही देंगे ना हम जो हमारे पास है। तो हमें अपने आप को शक्तियों से जो बाबा से मिले हैं, गुणों से भरपूर रखना है सदैव, हर पल, ताकि जो हमने सहयोग देने की अपने एक संकल्प लिया है वो हम पूरा कर पाए। क्योंकि जब हमारे पास सुख शांति होगी तभी हम अन्य आत्माओं को उसकी अनुभूति भी करवा पाएंगे और उनको भी उससे भरपूर कर पाएंगे। बाबा कहते हैं आपकी वाचा में भी इतनी निर्माणता, प्रेम और एक सेकेंड, बाबा कहते हैं आपकी वाचा में भी इतनी निर्माणता, प्रेम और
मधुरता हो कि हर आत्मा के अंदर आपके प्रति वही संकल्प हो कि ये महान आत्माएं हमारे, बाबा कहते हैं कि वो अन्य आत्माएं ऐसा बोलें कि ये महान आत्माएं हमारे लिए भी कल्याण के दो बोल बोल दें। बाबा के बच्चे हैं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, प्रेम, रहम होना चाहिए और हमारे द्वारा हमें अन्य आत्माओं को असीम सुख शांति का अनुभव कराना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और बाबा कह रहे हैं आपकी वाचा मीन्स आपकी वाणी, आपकी बोली में इतनी मधुरता हो, निर्माणता हो कि वो जो अन्य आत्माएं आपसे मिले हैं उन्हें हर पल यही एहसास हो, उनका ये संकल्प चले कि आप महान आत्माएं हो और आपके दो कल्याणकारी शब्द उनके लिए भी निकले आपके मुख से। मतलब उनको इतना विश्वास हो कि मैं इस आत्मा से मिल रही हूँ, जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही बताएंगी, मेरी मदद करेंगी। तो हमें ये सब हम कब कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे बाबा को जब संग रखेंगे हर पल अपने, तब हम जब आत्मिक स्थिति में है तो हम सिर्फ अपने गुणों में रहेंगे ना। हम गुणों से कब परे हटते हैं, जब हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपनी इमेज कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर मुखौटे आ जाते हैं। जो बाबा के संग जब आए हैं तब से वो सारे मुखौटे हमने हटा दिए हैं। किंतु ये याद रखना है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, हर पल पिता से कनेक्टेड रहना है, तभी हम क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम मास्टर कल्याणकारी बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा समान बनना है ना। हम हैं तो उन सबको अब प्रैक्टिस में लेके आना है कि अन्य आत्माओं को हमसे वो भासना मिले, उन्हें वो सब हम दे पाए। आगे बाबा कहते हैं साथ साथ आपके कर्म भी निस्वार्थ और निर्माणता से भरपूर हो। जो भी हम कर्म करें, जो भी, तो बाबा कहते हैं वो सब कर्म आपके जो है निस्वार्थ भाव से होने चाहिए। उसमें मैं मेरा नहीं हूं कि मैं तो कर लूं बाकी का देखा जाएगा। बाबा ने बोला है ना आज ये काम करना है तो मैं तो कर लेती हूँ, करना तो है, पर संग में अन्य आत्माओं को भी लेके चलना है। अन्य आत्माएं कौन? सबसे पहले बाबा ने बहुत सुंदर रीति से पक्का कर दिया है कि पहला संगठन आपका परिवार है। आप उनके बगैर नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि आपको वहां पे बाबा ने निमित्त बनाया है उस परिवार के लिए। तो हमें ये हर पल याद रखना है कि मैं जहाँ हूँ वो ही स्थान है मेरे लिए। वहां जितने भी आत्माएं हैं उन सबको मुझे ही अपना, जो भी मैंने सीखा है बाबा द्वारा, उन सबको उसकी प्रत्यक्षता करानी है, उनमें भी परिवर्तन लाना है, उनको भी आगे लेके बढ़ना है। अकेली मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ये बाबा ने हमेशा बताया निस्वार्थ और निर्माणता। निस्वार्थ तो हमारा भाव होना चाहिए, तभी तो हम निर्माण कर पाएंगे। अगर हम स्वार्थ से भरपूर हैं तो हम अन्य किसी को नहीं आगे लेके आ पाएंगे, बस अपना ही ध्यान रखते रह जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के बच्चे हैं तो हमें ये हर पल अपने आप को इन चीजों से भरपूर रखना है, जिससे हर आत्मा, बाबा कहते हैं जिससे हर आत्मा आपसे शिक्षा ले कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब हमें निस्वार्थ और निर्माणता से भरपूर होंगे तो अन्य आत्माओं का जब हम सेवा करेंगे, मदद करेंगे, जब उन्हें सुख प्रदान कर पाएंगे, उनकी सत्यता को जानते हुए भी उनकी मदद कर पाएंगे, तब उन्हें भी तो मन करेगा कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, कितना सुंदर है ये सफर, तो वो भी इस सफर पे चलना चाहेंगे, पर उसकी प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होगी। तो कार्य अभी हमें अपने ऊपर करना है। वो आत्माएं चाहेंगी कि ऐसा ही बनना चाहिए, अर्थात जब अन्य आत्माओं को, बाबा कह रहे हैं कि जब अन्य सभी आत्माओं को आपसे सुख शांति प्रेम पवित्रता और शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होगा, तो वह आपको फॉलो कर यथाशक्ति आपकी अपनी योग्यता अनुसार गति सदगति को प्राप्त करना चाहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम आत्माओं को देखकर अन्य आत्माओं में भी निस्वार्थ निर्माणता मधुरता जो भी हमारे गुण हैं वो भी उनको अपनाना चाहेंगे, फॉलो करना चाहेंगे। अर्थात जब वो हमें परिवर्तन देखेंगे तभी तो फॉलो करेंगे, ऐसे तो नहीं फॉलो करेंगे ना अगर हम अपनी गलतियों में उलझे हुए हैं। वो ही सब आप अभी कर रहे हैं, ज्ञान तो हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, सत्संग समझ के बस सुन लेते हैं, धारण नहीं कर रहे। तो जब हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं देखेंगे परिवार के सदस्य,
तो वो कैसे हमें फॉलो करेंगे, कैसे हमारी बात को मानेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें बाबा की प्रत्यक्षता करानी है, अपने आप को किसी को प्रूव नहीं करना। जो बाबा बोल रहे हैं, जैसे आज भी सुबह बाबा ने बोला कि जब जो तपस्या सामने आए वो दिन समय को वरदान होता है कि जो भी करेगा उसको उसकी पूर्ण होगी वो। तो पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा ना कि हम शुरू तो करें। हम पहले ही हार मान लेते नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं आप जब अपने अंदर उसे परिवर्तन लाएंगे तो अन्य आत्माएं भी आपको फॉलो कर यथाशक्ति अपनी योग्यता जो उनमें है उसके अनुसार गति सदगति को प्राप्त करेंगी। तो हमें तो एग्जाम्पल बनना है अपने पिता का, सैंपल बन के जैसा बाबा ने सिखाया उस हर चीज को धारण कर लेना। वो हमारी सहज सरल मतलब नेचुरली हमारा, जैसे पहले जो कलयुगी संस्कार हमारे अंदर आ गए थे, अब ये सब गुण शक्तियां हमें नेचुरली हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए। हमें ऐसे इमर्ज करना है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम ऐसे ही हो गए हैं। आगे फिर बाबा कहते हैं इसलिए हे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको अपनी सीट फिक्स कर अर्थात अपना नंबर फिक्स कर विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चों को कि अब आप बच्चों को क्या करना है। कितना सुंदर बोलते हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको अपनी सीट फिक्स कर। सीट सबको ध्यान है ना कौन सी है, अर्थात अपना नंबर फिक्स कर विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। अपने स्वस्थिति में स्थित रहे, अपने आप को नंबर 1 बनाना है। हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी है ना, तो हमें अब उसको करना है। सिर्फ बोलना नहीं है कि मैंने संकल्प लिया है, मैंने ये संकल्प किया है, समय आएगा तो मैं सेवा करूंगी तब मैं सेवा, नहीं, अभी भी समय है, सबकी सेवा अभी भी करनी है। बहुत रूप में सेवाएं मिलती हैं हमें, बट हमें परखना होगा। आगे बाबा कहते हैं इस समय पिता का और समय का आप बच्चों को फुल सहयोग है। बाबा बोलते हैं ना, कब से बता रहे हैं ये समय वरदानी है, और हम लोग तो कितने लकी हैं कि हमें संग भी किसका मिला है, परम पिता परमात्मा का। वो ही हमारे टीचर हैं, माता पिता हैं, गाइड हैं, सब कुछ सदगुरु हैं। तो हमें जब इतना सुंदर सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है उनका फुल, तो कार्य तो हमें करना चाहिए ना तीव्र गति से। आगे बाबा कह रहे हैं इसीलिए फुल फुल अटेंशन दे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बाबा कह रहे हैं जब आप फुल अटेंशन में रहेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए फुल अटेंशन दें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मतलब हर पल अटेंशन में रहना है, केयरफुल रहना है कि क्या समय दिखा रहा है, क्या समय हमसे चाहता है। परिस्थिति आई तो मुझे इसे परखना होगा कि कैसे मुझे इससे पार करना है, इससे मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, कैसे किसी को सहयोग दे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के ऊपर स्वयं के साथ साथ सारे विश्व की भी जिम्मेदारी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे हैं, हम सबको अपने अंदर तो परिवर्तन लाना ही है। अपने जो 5, 7, 10 लोगों का परिवार है उनकी तो मदद करनी ही है, साथ में सारे विश्व की भी जिम्मेदारी है। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों पर, हमने लिया है ना संकल्प कि हम विश्व परिवर्तन में बाबा का सहयोग देंगे। तो बाबा ने ये बोला है कि आप बच्चों के ऊपर स्वयं के साथ साथ विश्व परिवर्तन की भी जिम्मेदारी है। इसलिए फुल अटेंशन में रहना है, हर पल जागृत अवस्था में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, अपनी सीट को फिक्स कर लेना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर हमें अन्य आत्माओं की मदद करनी है, ताकि वो भी यथाशक्ति अपने ऊपर कार्य कर अपनी योग्यता, जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार वो गति और सदगति को प्राप्त कर पाए। क्योंकि जो हमने संकल्प लिया है उसको भरपूर करने के लिए हमें, जो हमारे परम पिता हैं जिनकी पालनाओं में हम पल रहे हैं, उन जो हमारे टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं, हर नॉलेज हमें उनसे मिली है, हर शक्ति हर गुण हमें उनसे मिला है। तो हमें अब इस चीज का ही ध्यान रखना है कि हम हर पल बाबा से कनेक्टेड रहे, अपने ऊपर कार्य कर विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी बने। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में भी यदि किसी आत्मा को सिर्फ आप
अपने लिए ही करना हो तो वह अब अलबेलापन होता है, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बाबा ने हमें दिया, लौकिकता में हम करते हैं ना कई बार कि जो है ठीक है मेरे लिए हो गया ना, मैंने अपना कर लिया, मैं बता दूंगा जब उन पूछेंगे तो, अभी क्यों बताऊं मैं, अभी वो कौन सा पूछ रहे हैं, वो तो ध्यान नहीं दे रहे, मैं क्यों बताऊं, ये भाव नहीं रखना हमें। जब हमें बाबा ने बताया, अर्थात वो समय है उसको करने का, तो हम जितनों से भी संबंध संपर्क में हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें भी बताएं इसके बारे में। तो बाबा कह रहे हैं कि लौकिकता में भी यदि हम किसी आत्मा को सिर्फ अपने लिए ही करना हो तो वह अलबेलापन होगा। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें ये अलबेलापन नहीं लेके आना। फिर आगे बाबा कहते परंतु यदि उसे पता हो कि उसके पीछे उसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं जिनकी पालना उसे करनी है, तो वह अलबेलेपन का त्याग कर दिन रात अपने कार्य में बिजी रहेगा। जब जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मेरे पीछे तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार है, मुझे उनकी पालना करनी है, तब हम अपने कार्य को पूर्ण रीति से निस्वार्थ भाव से करते हैं। पर जहाँ अलबेलेपन में आ जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा मेरा मैंपन में, तो बाबा कहते हैं फिर वो सब छूट जाता है। तो हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हमें सभी के लिए सोचना है। सभी हमारे अपने हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं वो हमारे अपने हैं। तो हमें अलबेलेपन का त्याग कर दिन रात अपने कार्य में बिजी रहना है। क्या कार्य है? अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। जो हमें बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं उन्हें भी उनकी प्रत्यक्षता करानी है। आगे बाबा कहते हैं इसी तरह आप भी सभी आत्माओं के पूर्वज हो, आप अकेले नहीं हो। तो अपने कर्तव्य को स्मृति में रख अब तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे लौकिकता का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि यदि कोई अलबेलीपन में आ जाता है और उसे जब ये भान होता है कि उसका परिवार है, बच्चे हैं, तो फिर वो अपनी पालनाओं की जिम्मेदारी उठाते हैं ना, और अपने आप को अलबेलेपन से हटा अपने कार्य में बिजी कर लेते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं आप सभी, मतलब हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आप सभी भी आत्माओं के पूर्वज हो। तो आपको, आप अकेले नहीं हो। तो अपने कर्तव्य को पहचानो और अब उसको स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करो। मतलब बाबा बार बार एक चीज पे बहुत जोर दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अपने साथ साथ जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमें उन सबकी भी मदद करनी है। जो हमने बाबा से सीखा है वो हमें सबके साथ शेयर करना है, सबको बताना है। ये नहीं सोचना कि मैं तो कर लूं, जब आएगा समय, जब मुझे पूछेंगे तब मैं इनको बताऊंगी, मैं पहले से क्यों बता दूं, इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा कहते हैं जब भी बच्चे लौकिकता में किसी से मिले, कोई भी समय सामने आपको किसी के लाए या वो आपके सामने आए, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप कम से कम ज्ञान का एक पॉइंट उन्हें जरूर बताएं। तभी आप व्यर्थ से बचेंगे, नहीं तो जो बातें आपने उनसे की हैं वो व्यर्थ का खाता बढ़ाएगी। किंतु यदि आप स्मृति स्वरूप बन के रहे कि मैं आत्मा हूँ और उन्हें ज्ञान दिया आपने बाबा का, तब आप उस व्यर्थ को इकट्ठा नहीं करेंगे, वो वहीं छूट जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये भी स्मृति में रखना है हर पल, सदैव सत्यता को धारण कर जो सत्य है वो सबको बताना है, क्योंकि सत्य एक सा ही है। और जो बाबा की श्रीमत है उससे बड़ा सत्य तो कुछ है ही नहीं। जो ज्ञान के पॉइंट्स बाबा हमें बताते हैं, समझाते हैं, उससे बड़ा सत्य तो कोई है ही नहीं। तो हमें हर पल अटेंशन में रहना है, अन्य सभी आत्माओं की मदद के लिए तैयार रहना है। अलबेलापन नहीं धारण करना, आलस्य नहीं धारण करना। हम तो निस्वार्थ निर्माण करता है, बाबा के बच्चे हैं। तो हमें हर पल अटेंशन में रहे, स्मृति स्वरूपन अपनी स्थिति में स्थित रहे, अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। आज का यही मैसेज था बाबा का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सद्गुरु। ओम शांति ओम जी। शांति। ओम शांति। इस मैसेज में अगर कोई ओम पॉइंट, शांति, सबको ओम शांति। ओम ओम शांति, शांति। इस मैसेज को आप अच्छे से ओम समझ पाए? शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये मैसेज अच्छे से समझ आया सभी को? जी। चलिए, तो अभी बस नेक्स्ट क्लास है कलाओं की, मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ।
ओम शांति।